हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में द थर्ड लेवल से 2025 में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 316 आईबी क्वेश्चन पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। इसे बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल? क्या चार्ली कभी भी तीसरे तल पर स्थित टिकट काउंटर पर वापस जा पाएगा? टू बाय टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए। टू गैलिसबर्ग, यानी कि गैलिसबर्ग जाने के लिए। फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, अपने खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए। इन द लेसन द थर्ड लेवल, यानी कि द थर्ड लेवल नामक अध्याय में। तो साथियों, जब भी आपको क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाए तो आपको आंसर लिखने के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है तो साथियों, इसका आंसर या तो आप यस में देते हैं या फिर नो में, ठीक है। और आपको आगे ध्यान रखना होता है, यस के बाद या तो आप कॉमा लगाएंगे तो जो सेंटेंस आपको लिखना है वह आपको अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव लिखना होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लिखना होता है। अगर नेगेटिव है तो आप आंसर शुरुआत में ही नो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और आपको हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब को लिखना है और उसके बाद आपको नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करना है, जैसे कि नॉट हो गया, नेवर हो गया। और पूरा एज इट एज आप मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन से लिख देंगे, आपका आधा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को पता है वो पुनः कभी भी थर्ड लेवल पर नहीं गया था। तो शुरुआत में ही आप लिख देंगे नो, क्योंकि वो नहीं गया था, और यहाँ लगा देंगे आप कॉमा। अब उसके बाद सब्जेक्ट आप लेंगे चार्ली, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे वुड, ठीक है। अब एवर का नेगेटिव आप लिख देंगे नेवर। अब जो मेन वर्ब दी है वहाँ से आप लिख देंगे गो बैक टू, जितना दिया है आप पूरा लिख देंगे। अब तो इतना आपने आसानी से बनाया। नो नहीं, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ इन द लेसन द थर्ड लेवल। नहीं, चार्ली कभी भी अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए गैलिसबर्ग जाने के लिए टिकटें हेतु तृतीय तल पर स्थित टिकट काउंटर पर वापस नहीं जा पाएगा। अब इसका आप रीजन दे सकते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ ना? सबसे पहले आपने नो लिखा, कॉमा लगाया, चार्ली सब्जेक्ट हुआ, वुड। अब जो नो है तो आपको नेगेटिव आंसर लिखना, तो एवर को आपने बदल दिया नेवर में। अगर एवर नहीं होता तो फिर आप नॉट लिख देते हैं ना। अब उसके बाद आपने पूरा क्वेश्चन से ही लिख दिया। अब इसका रीजन आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। आगे आप लिखेंगे इट वॉज ओनली चार्ली एपेस्ट्रॉफी एस इमेजिनेशन, ठीक है। पहले इतना लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन, क्योंकि यह केवल चार्ली की एक कल्पना थी या परिकल्पना थी। आगे आप लिखेंगे टू एस्केप, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पूरा लिखकर ही दिखाऊंगा आपको। टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी, कॉमा फियर, वॉर, वरी, etc, ठीक है। यानी कि बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन, यह केवल चार्ली की एक कल्पना थी। टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से बचने के लिए, फियर, भय से बचने के लिए, वॉर, युद्ध से बचने के लिए, वरी, चिंता से बचने के लिए, etc इत्यादि चीज़ों से बचने के लिए। और अंत में आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द थर्ड लेवल वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, और जो थर्ड लेवल था
वो शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं था। आई होप अच्छे से आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।